की राजनीति में 27 साल बाद बीजेपी का कमल खिला है। 48 सीटों के साथ बीजेपी ने धमाकेदार वापसी की है। आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे ही दिया है। इसके बाद नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी पार्टी के अंदर चर्चा तेज हो गई है। नए मुख्यमंत्री के नाम को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह फाइनल करने वाले हैं। अब बस औपचारिकता ही बाकी रह गई है। इस समय दिल्ली की जनता के मन में 4 बड़े सवाल हैं, जिसका जवाब वो जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हर कोई ये जानना चाहता है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में किन किन नेताओं को जगह मिलेगी, शपथ ग्रहण समारोह कब होने वाला है और इस समारोह में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। पिछले 25 साल के इतिहास को उठा करके देखें तो दिल्ली का सीएम नई दिल्ली सीट जीतने वाला विधायक ही रहता है। पहले शीला दीक्षित थी और फिर अरविंद केजरीवाल इसी सीट से विधायक बने। इस लिहाज से देखें तो केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा को अगला सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी के फ्यूचर पॉलिटिकल प्लान पर नजर डालें तो किसी पूर्वांचली या सिख चेहरे को भी दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है। सांसद मनोज तिवारी को दिल्ली सीएम बना करके पीएम मोदी पूर्वांचल के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं। हालांकि बीजेपी की योजना आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को भी खत्म करने की है, तो इस लिहाज से किसी सिख चेहरे को भी दिल्ली सीएम की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा या फिर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए गांधीनगर के विधायक अरविंदर सिंह लवली के पास ये पद जा सकता है। लेकिन अगर हम दिल्ली बीजेपी में देखें तो परवेश वर्मा के कद का कोई दूसरा नेता राज्य के संगठन में हमें नहीं दिखता है। इसके अलावा परवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं, जिनकी दिल्ली में अच्छी खासी आबादी है। इसलिए परवेश वर्मा ही इस समय हमें सबसे मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं सीएम पद के। दूसरा सवाल यह है कि दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री के फाइनल होने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी बहुत जरूरी होती है। एक बार जब पार्टी सीएम के नाम को तय कर लेती है तो भारत के राष्ट्रपति उपराज्यपाल की सलाह पर सीएम की नियुक्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। इधर पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना तय ही है, लेकिन पीएम मोदी को 12 और 13 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम बैठक के लिए अमेरिका में जाना है और इससे पहले वो फ्रांस का दौरा भी करेंगे। तो इसके चलते बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी के अमेरिका से वापस लौटने के बाद ही, यानी 13 तारीख के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। तीसरा सवाल यह है कि दिल्ली मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है। तो दिल्ली के सीएम और मंत्रिमंडल के नाम पर मोहर बीजेपी का आलाकमान ही लगाएगा। भाजपा मंत्रिमंडल और सीएम फेस के जरिए दिल्ली और देश की राजनीति में जातिगत और राजनीतिक रणनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करने वाली है। किसी नए नाम को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि सीएम नहीं बन पाने वाले दिल्ली के तमाम बड़े दिग्गजों को कम से कम यहाँ की कैबिनेट में जगह तो मिल ही जाएगी। कुछ संभावित नामों की बात करें तो जाट नेताओं में कैलाश गहलोत और परवेश वर्मा है। सिख और पंजाबी समुदाय से आने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा और अरविंदर सिंह लवली है और पूर्वांचली नेता चंदन कुमार चौधरी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। आखिरी सवाल, शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल हो सकता है। तो दिल्ली की बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शामिल होना तो तय ही माना जा रहा है। बीजेपी के तमाम प्रदेशों के सीएम को भी समारोह में आमंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं जो उन सभी में बीजेपी शासित मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलावा दिया गया था। इसके अलावा इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जा सकता है। खैर, जो भी होगा आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ फाइनल हो ही जाएगा। इसलिए एबीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।